भक्ति के लाइन में कौन सा अवार्ड है बताइए? नहीं पता? भक्ति के लाइन में पहला जो अवार्ड है, पहला जो अवार्ड है वो होता है निंदा। ये भक्ति का अवार्ड है। बुराइयां होंगी आपकी, लोग बुराइयां करेंगे आपकी, बड़ा भगत बनता फिरता है, दिखावा करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। निंदा ही आपका भक्ति का पहला इनाम। दूसरा इनाम अपमान। अपमान किया जाएगा आपका लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा आप उपेक्षित कर दिए जाएंगे। घर वाले कह देंगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो सब कुछ पागल ही हो गया, इसको वृंदावन वृंदावन ही दिखता रहता। अपमान हो। ये भक्ति के अवार्ड हैं और ये अवार्ड लोगों को दिखाई नहीं देते पर ये मिलते हैं भक्तों को, ये भगवत कृपा से मिलते हैं। भगवान की कृपा क्या है? कितने लोग हैं यहाँ जो भगवान की कृपा पाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। कैमरा वाले भैया सबका फोटो ले लेना। देख लो आ रहे हो सब, आप रिकॉर्ड हो चुका है। अब चलिए, अब क्या है भगवान की कृपा वो बताइए, समझिए क्या है भगवान की कृपा। सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये है कृपा कि सुख आए कष्ट चले जाए, ये कृपा है। क्या रुके रुकाए काम एकदम धड़ल्ले से चलने लग जाए, ये कृपा है। बेटा कहना नहीं मानता वो आज्ञाकारी बन जाए, ये कृपा है। घर में पोता नहीं है पोता हो जाए, ये कृपा है। क्या है कृपा? भगवत गीता मैं नहीं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मेरी कृपा चाहता है? अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु आप। अर्जुन भी बड़ा खुश हुआ कि शायद कृपा में भगवान कुछ अच्छा ही देने वाले, खजाना ही देने वाले। अर्जुन ने कहा हाँ भगवान चाहता हूं ना आपकी कृपा। भगवान ने कहा पहली मेरी कृपा, पहली कृपा क्या होती है? करोमि बंधु विच्छेदम। पहली मेरी कृपा में करोमि बंधु विच्छेद। जो उसके जिनको वो सबसे ज्यादा करीबी मानता है ना, जिनको सबसे ज्यादा सगा मानता, अपना प्यारा मानता है, उनसे उसको अलग कर देता। रिश्ता टूट गया, धोखा मिल गया, या जिनसे प्यार किया वो दुनिया छोड़ करके चले गए, उसके अपनों को उससे दूर कर देता। ये पहली कृपा है भगवान की, मैं नहीं, कृष्ण कह रहे हैं। और दूसरी कृपा भगवान कहते हैं हरिष्ये तद्धनम सनई। सनई सनई धीरे 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 करके उससे उसका सारा धन छीन लेता। सारा धन सारी संपत्ति उससे छीन करके अब हो गया कंगाल। भक्त कहता कोई बात नहीं, एक बार ही तो छीनोगे, मैं मेहनत करके दोबारा कमा लूंगा। भगवान कहते नहीं, उसके सारे किए गए प्रयासों को असफल कर देता। वो जितनी कोशिश करता है हर बार उसको असफल कर देता। भक्त बोला ये कोई दुश्मन है आपका या भक्त है? क्या कर रहे हो आप? क्यों करते हो आप ऐसा? तो भगवान ने कहा कि जब उससे धन छिन जाता है, जब उससे अपने छिन जाते हैं, जब सम्मान छिन जाता है, जब सब कुछ उससे दूर हो जाता है, तब मेरे द्वार पर आके दोनों हाथ उठा के कहता है हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा। बस यही मेरी कृपा है। जब उसके मन से सब हट जाता है, सब जगह से हार गया, थक गया, तब मुझे कहता है तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, एकमात्र आप हमारे। और यही भगवान कहते हैं या तो तू इस बात को इतने धक्के खाने से पहले मान ले तो मुझे इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जब सब कुछ तेरे पास है तो
तो उसी समय आ जा मेरे पास और चरणों में पढ़ के कह दे कि प्रभु हरि में जैसो तैसो तेरो। पर हम ये बात जब सब जगह से ठोकर खा लेते तब ये बात समझ आती है कि हम भगवान के। समर्पण का सबसे अच्छा भाव प्रभु आपके हैं, जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, पापी हैं, अधमी हैं, है तो तुम्हारे। एक ब्रज के महाराज जी हैं, वो कथा सुनाते हैं। एक साधु थे, एक संत थे, क्षमा करना, वो कथा सुनाते कि एक गांव का साधारण सा चर्मकार था, जूते सिलता था। बहुत बोला था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं आता था उसको, भजन पूजा भी कोई ज्यादा विधि विधान आता नहीं था। एक ही चीज आती थी उससे, बस बैठा बैठा वो चप्पल ठीक करता रहता और एक ही लाइन बोलता रहता, हरि में जैसो तैसो तेरो। क्या बोलता? जोर से बोलो ना, कंजूसी से क्यों बोलते हो? हरि में जैसो तैसो तेरो। वह बुनते रहते उसको अपनी उससे, और हरि में जैसो, रोते रहते आंख से आंसू, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। तो क्या हुआ, एक चोरों का झुंड था, वो किसी के यहाँ चोरी करके आया। तो चोरी में जो सामान मिला उसको सबने थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लिया। उस घर में शालिग्राम भगवान भी थे, तो जल्दबाजी में सब सामान उठाते उठाते वो शालिग्राम भगवान भी चोर संग ले आए। तो जब बंटवारा हुआ सब तो बांट लिया, अब इस पत्थर को कौन ले? उनके लिए तो पत्थर ही था। उनमें से एक को दे दिया, ले तू ले जा, तेरे कोई काम आ जाए, चमचमाता बड़ा अच्छा पत्थर है, तू ले जा। वो ले गया। वो रास्ता में जा रहा था, उसकी चप्पल टूट गई। चप्पल सही करवाने वो उसी भक्त के पास रुक गए। जैसे वहां रुके, उससे कहा भैया चप्पल, उसने ठीक कर दी, क्या दूं? तो उसने कहा मेरे पास एक चमचमाता पत्थर है, तेरा ये जो औजार है ना, ये जिससे तू कांटा लगाता है, उसको घिसने के काम आ जाएगा, ले। उसने वो शालिग्राम भगवान उसको दे दिए और वो चला गया। भोला भक्त था, उसको भी नहीं पता कि ये भगवान है। उसने उसको शालिग्राम भगवान को रखा और जो अपना सुई औजार है उसको घिसता रहता, शालिग्राम भगवान के ऊपर बोलता रहता, हरि में जैसो तैसो, रोते रोते, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। सो एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने पहचान लिया, अरे बाप रे बाप, ये कितना कितना बड़ा पाप कर रहा है। अरे मूर्ख, तू जानता है ये पत्थर, ये शालिग्राम भगवान तेरे पास है, ला इधर दे। कहा इनको चप्पल जूतों में तूने डाल रखा है। लेकर के वो साधु शालिग्राम भगवान को घर आए, जल से, गंगा जल से अभिषेक किया, तुलसी पत्र चढ़ाया, चंदन लगाया, भोग अर्पित किया। हे प्रभु क्षमा करना, ये तो पागल है, इसने कहाँ आपको रख रखा। सेवा पूजा करके रात को सो गए, और जब रात को सोए तो स्वप्न में शालिग्राम भगवान आए। भगवान ने कहा महात्मा जी को, क्यों लेकर के आए हमको वहां से? शालिग्राम भगवान ने कहा क्यों, संत ने कहा क्यों लेके आए? अरे कहाँ चप्पलों में पड़े थे, हमने तुमको चांदी के सिंहासन पर बिठाया, तुम्हारी सेवा अर्चना अभिषेक किया, और तुम पूछ रहे क्यों लेकर के आए? भगवान ने कहा हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ, हमें वहीं छोड़ करके आओ। पर प्रभु वहां आपको ऐसा क्या मिल रहा है जो यहाँ पे आपको प्राप्त नहीं हो रहा? बोला पता नहीं, पर होता नहीं कभी कभी, जैसे कमर में खुजली चल रही है और पीछे कोई आपका ऐसे खुजा दे तो कितना आनंद आता है। तो वो जब हमारे ऊपर वो घिसता है ना, तो हमको ऐसे लग रहा बड़ी अच्छी सी खुजली हो रही, उसको खुजा रहा है।
छोड़ के आऊं मैं उसके पास। महात्मा जी हंसने लगे, धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला, दुनिया में अकेला तू ही एक ऐसा भगवान है जो चप्पलों में पड़ के भी कह रहा कि हमको बड़ा मजा आ रहा, हमें खुजली हो रही है, बढ़िया हमारी सेवा हो रही है। अर्थात तुम्हारी अज्ञानता में भी जो गुण ढूंढ ले वो भगवान है। कोई ये सोचे कि हम अपने गुणों से भगवान को पाएंगे तो ये गलत फहमी में मत रहना। हम में ऐसे गुण है ही कहाँ जो भगवान को पा सके। और भगवान गुण देखते भी नहीं। गुण देखते तो क्या उस चर्मकार के पास जाते? गुण नहीं देखते हैं तभी हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। अगर गुण देखने लगेंगे तो फिर जितनी भी फाइल है ना सब रिजेक्ट हो जाएंगी, सब फाइल्स रिजेक्ट है। पर ठाकुर जी गुण नहीं देखते, अपनापन देखते। अपनापन में भूल भी माफ कर दी जाती है। अपनत्व में भूल नहीं देखी जाती। अपनेपन में, प्रेम में आदमी ऐसा अंधा हो जाता है कि उसको अपनों की गलती भी नजर नहीं आती। वैसे ही जब हम ठाकुर जी और ठाकुर जी हमसे प्रेम करने लग जाए तो वो फिर हमारी भूलें नहीं देखते, हमारे अवगुण नहीं देखते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई भी अवगुण भी उनको गुण लगने लग जाएगा। इसलिए दिन में 50 बार ये बात भगवान से कहते रहिए, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। हे प्रभु आप हमारे हो और हम, बोलो ना, किसके हो? किसके हो? जोर से बोलो। पीछे वाले, ये मैं आपसे इसलिए बुलवा रही हूं क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन बड़ा टेढ़ा है। दिन में ये 50 बार पत्नी को कहता है तू मेरी है, तू मेरी है। बच्चों को कहते, बच्चे तुम हमारे चांद के टुकड़े हो, तुम हमारे ये हो वो हो। ये संसार को मेरा 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 कहते कहते ना ये मन भगवान को मेरा कहना भूल जाता है। हम कहते हैं मानते हैं भगवान को अपना, पर अभी नहीं मानते। जब जिव्या दिन में 10 बार बोलेगी, बोल के भगवान को कहिए कि आप हमारे हो। जब 10 बार इस बुद्धि पर, इस मन पर, इस चित्त पर एक ही बात बार बार आएगी कि प्रभु आप हमारे हो, प्रभु आप हमारे हो, हम आपके, हम आपके, तब धीरे धीरे जाके इस मन को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तब इस मन की, इस बुद्धि की मति में थोड़ा बहुत बैठेगा कि सचमुच हम भगवान के।